वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 11th के अकाउंटेंसी का चैप्टर 15 जिसका नाम है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का सोल्यूशन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 बच्चों मैंने ऑलरेडी नोट कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 28 में टोटल 7 ट्रांजैक्शन है। वन बाय वन ट्रांजैक्शन को पिक करेंगे और सबसे पहले यही समझेंगे कि इसे हम ऐड के कॉलम में मेंशन करेंगे कि सब्ट्रैक्ट के कॉलम में। उसके बाद अपने हम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाएंगे। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं अपने आज के सोल्यूशन को। तो सबसे पहले जो हमें गिवन है, हमें क्या गिवन है, हमें डेबिट बैलेंस गिवन है पासबुक का 17,800 रुपीज। तो देखिए शुरुआत हो रही है बच्चों पासबुक के डेबिट बैलेंस से। अब ये पासबुक का अगर डेबिट बैलेंस गिवन है तो मतलब कि 17,800 को आपको बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में सब्ट्रैक्ट के कॉलम में मेंशन करना है क्योंकि ये डेबिट बैलेंस गिवन है। इस बात को आप याद रखिएगा। अब जब भी हमें यहाँ पे डेबिट बैलेंस गिवन है पासबुक का तो आपको ये बात याद रखनी है कि पासबुक से आपको कैश बुक की तरफ जाना है। पासबुक से कैश बुक की तरफ जाना है, इस बात को आप याद रखिएगा। अब देखिए आगे हमें क्या बता रखा है, सेकंड ट्रांजैक्शन में बता रखा है बच्चों, चेक ऑफ 21,600 वर इशूड इन द लास्ट वीक ऑफ दिसंबर बट ऑफ दीज 14,800 ओनली वर प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। तो देखिए क्या हुआ, 21,600 रुपीज जो है लास्ट वीक दिसंबर में हमने क्या करा था, चेक इशू किया था। बट कितना अमाउंट प्रेजेंट हुआ है बैंक में, 14,800 रुपीज ही बैंक में डेबिट हुआ है। हम दिसंबर की बैंक स्टेटमेंट बना रहे, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बना रहे बच्चों, इस बात को याद रखिएगा। 21,600 का चेक इशू किया था लास्ट वीक दिसंबर में, तो 21,600 ही डेबिट होने चाहिए बैंक में। पर बैंक में कितने डेबिट हुए हैं, बैंक में 14,800 ही डेबिट हुए हैं। मतलब कि कितने डेबिट नहीं हुए, 6,800 का अमाउंट अभी भी बैंक में डेबिट नहीं हुआ दिसंबर के मंथ में। अब देखिए इसका इम्पैक्ट क्या हुआ, इसका इम्पैक्ट हुआ कि कैश बुक का तो हमने उसी वक्त 21,600 जब चेक इशू किया तो क्रेडिट साइड पेमेंट वाले साइड हमने मेंशन कर दिया। अब पासबुक में तो पूरा अमाउंट निकला नहीं, पासबुक में तो सिर्फ 14,800 रुपीज ही डेबिट हुए हैं, तो 6,800 अभी भी रिमेनिंग रह गया है। तो मतलब कि कैश बुक का बैलेंस जो है वो कम शो करेगा, पासबुक का बैलेंस जो है वो ज्यादा शो करेगा। क्योंकि कैश बुक में से तो बच्चों हमने क्या करा है, कैश बुक में से तो पूरा बैलेंस ही हमने माइनस कर दिया, बट पासबुक में से तो 6,800 रुपीज अभी शो ही नहीं हुए। तो पासबुक का बैलेंस ज्यादा शो करेगा, कैश बुक का बैलेंस कम शो करेगा। तो पासबुक के बैलेंस को कैश बुक तक लाने के लिए आपको 6,800 रुपीज माइनस करने होंगे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में। आई होप कि सेकंड ट्रांजैक्शन में बच्चों को कोई डाउट नहीं होगा। इसके बाद थर्ड ट्रांजैक्शन है, चेक ऑफ रुपीज 10,750 वर डिपॉजिट इन बैंक, out of them a check of rupees 4,200 was credited in the first week of January। अब देखिए हमने 10,750 रुपीज बैंक में जमा कराए, तो बैंक में आपको 10,750 क्रेडिट होने चाहिए दिसंबर मंथ में। बट क्या हुआ कि बैंक में 10,750 रुपीज क्रेडिट नहीं हुए, जिसमें से 4,200 रुपीज जो क्रेडिट हुए हैं वो जनवरी मंथ में हुए हैं। हम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट दिसंबर मंथ की बना रहे हैं, तो अब देखिए इसको किस तरीके से करेंगे। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया हुआ क्या है कि हमने कैश बुक में तो उसी समय 10,750 रुपीज डेबिट साइड शो कर दिए, बट बैंक में कितना क्रेडिट नहीं हुआ, बैंक में अभी 4,200 रुपीज दिसंबर मंथ में क्रेडिट नहीं हुआ। इसका इम्पैक्ट क्या होगा कि कैश बुक का बैलेंस ज्यादा शो करेगा, पासबुक का बैलेंस कम शो करेगा। तो पासबुक के बैलेंस को कैश बुक तक ले जाने के लिए 4,200 रुपीज को बच्चों आप क्या करेंगे, 4,200 रुपीज को आप ऐड करेंगे। तो 4,200 रुपीज को आपको ऐड करना है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में, इस बात को भी बच्चों आप याद रखिएगा। इसके बाद है फोर्थ ट्रांजेक्शन, अ चेक ऑफ रुपीज 1,200 वाज डेबिटेड इन द कैश बुक बट नॉट डिपॉजिट इन बैंक। चेक है 1,200 रुपीज का जिसको डेबिट किया गया है कैश बुक में, बट बैंक में वो डिपॉजिट ही नहीं किया गया। तो देखिए कैश अगर हमने कैश हमने जमा कराया है तो उसको हमने कैश बुक में तो डेबिट कर दिया 1,200 रुपीज, बट बैंक में वो शो ही नहीं कर रहा। तो इम्पैक्ट क्या होगा, इसका इम्पैक्ट समझिएगा। इम्पैक्ट बच्चों ये होगा, कैश बुक का बैलेंस ज्यादा शो करेगा, पासबुक का बैलेंस कम शो करेगा। अब जब कैश बुक का बैलेंस ज्यादा शो करेगा, पासबुक का बैलेंस कम शो करेगा, तो पासबुक के बैलेंस को आपको कैश बुक तक ले जाना है। तो ये 1,200 रुपीज बच्चों आपको क्या करने होंगे, 1,200 रुपीज आपको ऐड करने होंगे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में। तो आई होप कि फोर्थ ट्रांजेक्शन भी आपको पता चल गया कि हम ऐड क्यों करेंगे। इसके बाद है फिफ्थ ट्रांजेक्शन बच्चों, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय बैंक 1,450 रुपीज। तो यहाँ बैंक ने क्या करा, इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया 1,450 रुपीज। तो यहाँ पे जब बैंक ने इंश्योरेंस प्रीमियम पे करा 1,450 रुपीज का, तो बैंक ने क्या करा, डेबिट कर दिया हमारे अकाउंट को, पासबुक को 1,450 रुपीज से डेबिट कर दिया। बट कैश बुक में तो हमने इसकी कोई एंट्री की ही नहीं। तो इम्पैक्ट बच्चों क्या हुआ कि कैश बुक का बैलेंस ज्यादा शो करेगा, पासबुक का बैलेंस कम शो करेगा। अब पासबुक के बैलेंस को कैश बुक तक ले जाना है, तो 1,450 रुपीज को आप क्या करेंगे, 1,450 रुपीज को हम ऐड करेंगे किसमें, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में 1,450 ऐड के कॉलम में हम मेंशन करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है, अ बिल ऑफ एक्सचेंज फॉर रुपीज 6,200 विच वाज डिस्काउंटेड विद बैंक रिटर्न डिसओनर
बट नो एंट्री वाज मेड इन कैश बुक। देखिए 6200 रुपीज का क्या था, बिल था, जो कि बैंक से हमने डिस्काउंट करा। मतलब कि दिस मीन्स द बैंक गेव मनी टू द बिजनेस बिफोर द बिल मैच्योरिटी लेस डिस्काउंट। तो बैंक ने हमें क्या करा कि 6200 का बिल था जो कि हमने बैंक से क्या करा, बैंक से हमने डिस्काउंट करा लिया, बैंक ने उसके बदले में हमें पैसे दे दिए, जबकि उसकी अभी ड्यू डेट आई नहीं थी, तो बैंक ने हमें उसके बदले में पैसे दे दिए। बट क्या हुआ, जब बिल की ड्यू डेट आई तो बिल क्या हो गया, वो चेक जो था वो चेक क्या हो गया, डिसओनर हो गया। अब जब वो चेक डिसओनर हो गया तो इसकी कोई एंट्री हमने कैश बुक में करी नहीं। अब इनका इम्पैक्ट समझिएगा क्या हुआ कि बैंक इनिशियली गेव मनी, कैश बुक रिकॉर्डेड। बैंक ने जब हमें मनी दी होगी, जब हमने बैंक चेक को डिसओनर, जब चेक को हमने डिस्काउंट कराया होगा, तो बैंक बैंक ने हमें मनी दी होगी, तो हमने कैश बुक में तो वो रिकॉर्ड कर दी। नाउ द बिल इज डिसओनर, द बैंक हैज रिवर्स द अमाउंट और नोटिफाइड द डिसओनर बट कैश बुक हैज नॉट बीन अपडेटेड। तो बैंक को अब क्या पता चला कि जब बिल आया तो वो बिल चेक क्या होगा, डिसओनर हो गया। तो बैंक ने क्या करा कि एक डिसओनर की एंट्री और पास कर दी, मतलब कि पासबुक को उसने क्या कर दिया, पासबुक को डेबिट कर दिया 6200 रुपीज से। बट कैश बुक में तो हमें इसके बारे में कुछ पता ही नहीं था, तो कैश बुक का बैलेंस ज्यादा शो करेगा, पासबुक का बैलेंस कम शो करेगा। अब पासबुक के बैलेंस को कैश बुक तक ले जाना है तो बच्चों 6200 रुपीज को आपको ऐड करना होगा बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में। तो इस तरीके से 6 ट्रांजेक्शन भी हमें पता चल गया कि हमने ऐड के कॉलम में करनी है कि सब्ट्रैक्ट के कॉलम में हमें ये ऐड के कॉलम में मेंशन करनी है। इसके बाद है बच्चों 7 ट्रांजेक्शन, जिसमें बैंक चार्जेस एंड इंटरेस्ट ₹350 वर चार्ज बाय द बैंक डायरेक्ट डिडक्टेड फ्रॉम द बैंक अकाउंट। तो बैंक ने चार्ज किया है 350 रुपीज का, हमें कोई चार्जेस लगाया बैंक ने 350 रुपीज के, जिसमें क्या करा बैंक ने, तो उसी वक्त हमारे पासबुक में को डेबिट कर दिया 350 रुपीज से। बट हमें को इसके बारे में कुछ पता ही नहीं था, हमें हमने कैश बुक में से कोई एंट्री करी नहीं। इम्पैक्ट क्या हुआ बच्चों, पासबुक का बैलेंस कम शो करेगा, कैश बुक का बैलेंस ज्यादा शो करेगा। आप पासबुक के बैलेंस को कैश बुक तक ले जाएंगे तो इसको आपको ऐड करना है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में। तो ये आपको बैंक चार्जेस और इंटरेस्ट वाली एंट्री ऐड के कॉलम में मेंशन करनी है। इस ये यहाँ तक हमारी सारी ट्रांजैक्शन मैंने आपको बता दी, कौन सी ट्रांजैक्शन सब्ट्रैक्ट के कॉलम में जाएगी, कौन सी ट्रांजैक्शन ऐड के कॉलम में जाएगी। अब आपको बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाना है। तो बच्चों बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इस तरीके से बनेगा, ट्रांजैक्शन थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ ऐड के कॉलम में जाएगी, और ट्रांजैक्शन नंबर सेकंड जो है बच्चों वो हमारी सब्ट्रैक्ट के कॉलम में जाएगी। अब आपको जहाँ पे टोटल करना है तो सब्ट्रैक्ट का कॉलम का टोटल ज्यादा होगा जो कि 24,600 रुपीज होगा, और एडिशन के कॉलम का टोटल 13,400 रुपीज होगा। अब क्योंकि यहाँ पे सब्ट्रैक्ट का अमाउंट ज्यादा है एडिशन से, तो ये हमारा जो कैलकुलेट होके आएगा वो क्रेडिट बैलेंस आएगा कैश बुक का, जो कि 11,200 रुपीज आएगा डिफरेंस जब आप माइनस करेंगे तो ये इस तरीके से हमें कैश बुक बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनानी थी बच्चों। तो आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।